हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज हम एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहे हैं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। तो आज की जो स्टोरी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और आपको पसंद आएगी। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग मिलेंगे और साथ में जो है हम ग्रामर के पोर्शन को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है स्नैक एंड मंगूस। स्नैक कहते हैं सांप को और मंगूस कहते हैं नेवले को। तो इसका क्या मतलब हुआ? स्नैक एंड मंगूस यानी कि सांप और नेवला। ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। लॉन्ग लॉन्ग अगो। लॉन्ग अगो का मतलब होता है यानी कि बहुत समय पहले। मंगूस वॉज आ पॉइजनस एनिमल। मंगूस यानी कि जो नेवला वॉज था अ पॉइजनस। पॉइजनस का मतलब होता है जहरीला। तो पॉइजन का मतलब होता है जहर। तो पॉइजनस का मतलब होता है जहरीला। तो जहरीला एनिमल कहते हैं जानवर को। तो इसका क्या मतलब हुआ? लॉन्ग लॉन्ग अगो मंगूस वॉज आ पॉइजनस एनिमल यानी कि बहुत अरसा पहले नेवला एक जहरीला जानवर था। ऑल द एनिमल्स यूज टू फेयर हिम। ऑल द एनिमल्स यानी कि जो सभी एनिमल थे यानी कि सारे जो जानवर थे। यूज टू का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमने पास्ट की किसी हैबिट को बताना हो, यानी कि पास्ट में कोई आदमी कोई काम किया करता था, उसके लिए हम यूज टू का इस्तेमाल करते हैं। तो सभी जो एनिमल थे वो क्या करते थे? यूज टू फेयर। फेयर का मतलब होता है डरना। तो वो डरा करते थे हिम, उससे। ऑल द एनिमल यूज टू फेयर हिम यानी कि जो सभी जानवर थे वो उससे डरते थे। दे ऑल वर ट्रबल बाय द मंगूस क्रूअल अटैक्स। दे ऑल यानी कि वो सभी वर ट्रबल। ट्रबल का मतलब होता है परेशान। तो वो सभी परेशान थे या मुश्किल में थे बाय द मंगूस क्रूअल। यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस है जो कि काकी का मतलब देता है। तो आप जब भी ऐसा देखें यानी कि अपोस्ट्रोफी एस, तो वो आप समझ जाएं कि उसका मतलब होता है का के की। तो जो किसके वो परेशान थे बाय क्रूअल अटैक्स यानी कि जो मंगूस यानी कि जो नेवला था उसके जालमाना जो हमले थे उससे सभी क्या थे? परेशान थे यानी कि मुश्किल में थे। वन डे एक दिन ऑल द एनिमल्स यानी कि सभी जो जानवर थे उन्होंने क्या किया? टोल्ड। टेल की सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल किया गया है। तो उसने बताया यानी कि सभी जो जानवर थे उन्होंने बताया किसको? द स्नैक, सांप को। टू स्टॉप यानी कि रोकने के लिए। द मंगूस यानी कि मंगूस को, नेवले को। फ्रॉम सच एक्शन। एक्स यानी कि जो काम है, इस तरह के जो हरकतें हैं, काम हैं, इनसे यानी कि रुकने के लिए उन्होंने क्या किया? सांप को बताया। इन दोज डेज यानी कि उन दिनों। द स्नैक यानी कि जो सांप था वॉज वो नहीं था नॉट अ पॉइजनस एनिमल यानी कि उन दिनों जो सांप था वो यानी कि जहरीला एनिमल नहीं था, यानी कि उसमें जहर नहीं थी। द स्नैक यानी कि जो सांप था वेंट। वेंट यहाँ पे सेकंड फॉर्म है गो की। तो वेंट वो गया टू द मंगूस यानी कि नेवले के पास गया। एंड सेड और कहा, माई फ्रेंड मेरे दोस्त, आई एम हेयर टू वार्न यू। आई एम हेयर मैं यहाँ हूँ। टू वार्न, वार्न का मतलब होता है किसी को बताना, किसी को आगाह करना। तो मैं यहाँ आगाह करने आया हूँ यू, तुमको। तो इसका क्या मतलब हुआ? आई एम हेयर टू वार्न यू, मैं तुम्हें यहाँ यानी कि आगाह करने के लिए आया हूँ। ऑल द एनिमल्स आर कमिंग टू स्नैच अवे योर सैक ऑफ पॉइजन। ऑल द एनिमल यानी कि जो सभी एनिमल हैं, आर कमिंग वो आ रहे हैं। यहाँ पे आर के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म है यानी कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल किया गया है। तो सभी एनिमल्स जो हैं वो आ रहे हैं टू स्नैच अवे। स्नैच अवे का मतलब होता है छीनना। तो छीनने के लिए आ रहे हैं। यूअर सैक, सैक का मतलब होता है थैला या बोरी। तो यहाँ इसको पढ़ेंगे थैला। तो जो थैली है ऑफ पॉइजन, पॉइजन का मतलब होता है जहर। तो इसका क्या मतलब हुआ? ऑल द एनिमल्स आर कमिंग यानी कि सभी जो जानवर हैं वो आ रहे हैं टू स्नैच अवे यूअर सैक ऑफ पॉइजन, जो तुम्हारी यानी कि जहर की जो थैली है उसको छीनने के लिए सभी जो जानवर हैं वो आ रहे हैं। लेट दिम कम। लेट यानी कि लेट दिम कम, उनको आने दो।
I'll kill them all। यहाँ पे आई के बाद जो है वो अपोस्ट्रॉफी है, तो इसको ये विल है, लेकिन शॉर्ट में इसे हम पढ़ेंगे इल किल देम ऑल। मैं किल का मतलब होता है मारना, देम उनको, ऑल यानी कि मैं उन सभी को मार दूंगा। सेड द मंगूस, ऐसा किसने कहा? मंगूस यानी कि नेवले ने कहा। आई कैन टेल यू दैट यू वॉन्ट बी एबल टू फाइट विद द लार्जर एनिमल्स। आई कैन टेल यू, मैं तुम्हें बता सकता हूँ, डैट के यू वॉन्ट बी, यहाँ पे वॉन्ट शॉर्ट में पढ़ेंगे, लेकिन इसे वेल नॉट होता है, यानी कि वेल नॉट को हम शॉर्ट में वॉन्ट भी पढ़ते हैं। तो यू वॉन्ट बी एबल टू फाइट, फाइट का मतलब होता है लड़ना, तुम नहीं लड़ सकोगे विद लार्जर एनिमल, यानी कि जो बड़े जानवर हैं उनको, उनके साथ तुम नहीं लड़ सकोगे, मैं तुम्हें बता सकता हूँ। द स्नैक सेड, तो ऐसा सांप ने कहा। द मंगूस ट्रस्टेड हिम, ट्रस्ट की सेकंड फॉर्म है ट्रस्टेड। तो जो मंगूस यानी कि नेवला था, उसने क्या किया? ट्रस्टेड, उसने उसका विश्वास किया, उसका एतबार किया। एंड गिव, गिव की सेकंड फॉर्म है गिव, जिसका मतलब होता है देना। तो उसने दे दिया हिज पॉइजन, अपना जो जहर था, सैक टू हिम, यानी कि अपने जो जहर की थैली दी वो क्या उसको दे दी, टू कीप इट सेफली। टू कीप, कीप का मतलब होता है रखना, तो रखने के लिए इट सेफली, यानी कि उसे अच्छे तरीके, महफूज तरीके से रखने के लिए उसे दे दी। तो इसका क्या मतलब हुआ? द मंगूस ट्रस्टेड हिम, यानी कि जो नेवला था उसने उसका विश्वास किया। एंड गेव हिज पॉइजन सैक टू हिम टू कीप इट सेफली, और अपनी जो थैली थी जहर वाली वो सांप को दे दी, यानी कि महफूज तरीके से रखने के लिए। द स्नैक नेवर रिटर्न इट टू हिम, द स्नैक यानी कि जो सांप था, नेवर उसने कभी नहीं रिटर्न वापस किया, इट यानी कि इट यहाँ पे जो है वो जहर की, यानी कि जो सैक ऑफ पॉइजन है, जहर की थैली के लिए इस्तेमाल किया गया है, तो उसने कभी नहीं वापस की टू हिम उसको। तो इसका क्या मतलब है? द स्नैक नेवर रिटर्न इट टू हिम, यानी कि जो स्नैक है, जो सांप था, उसने उससे जो यानी कि वो जहर की थैली थी उसने कभी वापस नहीं की। सिंस दिन, सिंस का दिन का मतलब होता है तब से, यानी कि तब से। द मंगूस यानी कि जो नेवला है, फाइट्स वो लड़ता है विद द स्नेक सांप से, टू गेट बैक लेने के लिए, वापस लेने के लिए, हिज पॉइजन सैक, तो अपनी जो जहर की थैली है उसको वापस लेने के लिए जो नेवला है वो सांप से तब से लड़ता है। सो दिस इज़ द वीडियो गाइज। अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।